Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके. टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 3 स्कूल ऑफ थॉट. आज हम स्कूल्स ऑफ थॉट देखेंगे वन बाय वन डिटेल के साथ. विलियम वुडवर्थ इन जर्मनी स्टैब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन 1879. जो फाउंडेशन इसकी रखी गई थी वो 1879 में रखी थी. ठीक है, जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस किए थे. ठीक है, जिसके थ्रू उसने बताया था कि जो मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर है इनका क्या आपस में ताल्लुक है. अब अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट कौन कौन से थे? स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं कॉन्शियस हमारे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उन पे. फंक्शनलिज्म जो कि फोकस करता है माइंड डज एंड हाउ इट डज, यानी क्या माइंड करता है और वो कैसे करता है. ठीक है, नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसमें होल एक्सपीरियंस होता है पर्सन का रेदर देन ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स के बजाय हम होल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं, उस पर फोकस करते हैं. ठीक है, साइकोडायनेमिक स्कूल वो स्कूल है जिसमें हम अनकॉन्शियस फोर्सेस जितने भी हमारे ड्राइव मोटिवेट्स हमें करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के इसमें फोकस करते हैं. नेक्स्ट बिहेवियरिस्ट जो है, इसमें हम लोग जितना भी बिहेवियर होता है जो कि ऑब्जर्वेबल होता है, ओवर्ट बिहेवियर होता है, उसके बारे में हम देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवेलेंट अप्रोचेस मॉडल्स एंड पर्सपेक्टिव्स. अच्छा, सबसे पहले था बायोलॉजिकल अप्रोच. बायोलॉजिकल अप्रोच में जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के, हमारे जितने भी ब्रेन, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके तमाम रोल्स हैं, किस तरह ये आपस में ज्वाइन करते हैं और किस तरह ये इनहेरिटेंटली पेरेंट्स टू एंसेस्टर्स ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को. ठीक है, नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक अप्रोच. साइकोडायनेमिक अप्रोच में हम देखते हैं हमारे बिलीव्स को, हमारे बिहेवियर किस तरह इनर फोर्सेस के थ्रू हम हमारा बिहेवियर जो है वो मोटिवेट होता है. इसमें उन्होंने बताया था हमें कि जो इसके फाउंडेड थे वो थे फिजिशियन सिगमंड फ्राइड इन 1900. आप फ्राइड का इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे साइकोलॉजी में. ठीक है, 20th सेंचुरी में हमारी जो उन्होंने इसकी रेवोल्यूशन की थी बिहेवियर की. ठीक है, फ्राइड ने इसके बारे में बताया था कि अनकॉन्शियस जो है वो डिटरमिन करते हैं इंसान का बिहेवियर. ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियरिस्ट यानी बिहेवियर अप्रोच. इसमें क्या है कि जितना भी हमारा ओवर्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है कि किस तरह इंसान जो अंदर अंडरलाइन हिडिंग जितने भी इसकी फोर्सेस हैं उसको हम किस तरह डिटरमिन करते हैं उनके ओवर्ट बिहेवियर के थ्रू. ठीक है, आगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जो हम सजेस्ट करते हैं पीपल एंड कंट्रोल ऑफ देयर, जितना भी पीपल अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह अपनी लाइफ को कंट्रोल वो कर सकते हैं, उनके बायोलॉजिकल फोर्सेस, उनके अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, उनके एनवायरमेंटल डिटरमिन बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं. नेक्स्ट है कॉग्निटिव अप्रोच. द साइकोलॉजिकल मॉडल दैट फोकस ऑन हाउ पीपल नो, यानी पीपल कैसे थिंक करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड को और किस तरह उनका एम्फोसाइज होता है, अंडरस्टैंड करते हैं वो अपनी वर्ड को. देखें अब अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट देखते हैं हम लोग, इनको डिटेल से. स्ट्रक्चरलिज्म देखें. स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था, ये जो है फोकस करता है इंसान के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, जितने भी आपकी कॉन्शियसनेस में एक्सपीरियंसेस होते हैं. ठीक है, जिस तरह आज सुबह आपने नाश्ता किया, इसके बाद आप स्कूल गए हैं या आप कॉलेज गए हैं. ठीक है, ये तमाम जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे आपके कॉन्शियस में होंगे. अभी भी यानी आप लेक्चर ले रहे हैं आपके कॉन्शियस में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रक्चरलिज्म में. ठीक है, इसमें विलियम वुडवर्थ ने इसमें क्या किया था, जर्मनी में उसने स्टडी की थी. इस पर 1979 में उसने बिल्डिंग ब्लॉक बताए थे. माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? ठीक है, जनरली नॉन फाउंडर साइंटिफिक साइकोलॉजी, इसको साइंटिफिक साइकोलॉजी का नाम दिया गया. ठीक है, आगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज टू बी इमीडिएट एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रास्टेड टू मीडिएट एक्सपीरियंस. यानी जो इमीडिएट एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या है, इसमें किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं मीडिएट एक्सपीरियंस के साथ. ठीक है, मीडिएट एक्सपीरियंस जो है वुडंट मीन, उसका मतलब ये था कि यूज्ड एज अ वे टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग दैट अदर देन द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, यानी किसी और चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना इस एक्सपीरियंस के खुद होने से बेहतर है. ठीक है, यानी दिस इज़ अ वे विच वी यूज़ एक्सपीरियंस टू गेनिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, किस तरह हम अपने वर्ल्ड से नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है, ये वुडियन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसने इस पर इमीडिएट एक्सपीरियंस पे बात की. ठीक है, नेक्स्ट है इसका मेन प्रिसम्पशन क्या था? आर ह्यूमन मेंटल एक्सपीरियंस कुड बी अंडरस्टूड एज अ कम्बिनेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने भी सिंपल इवेंट्स हो रहे हैं उनसे हम सेंसेशन कर सकते हैं उनके मेंटल एक्सपीरियंसेस को, उनके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को माइंड के. ठीक है, एट वुडन्स लेबॉर्ट्री, उसने लेबॉर्ट्री में क्या किया था, उसने स्टडी की थी, कंडक्ट की थी फंडामेंटल एलिमेंट जितने भी थे, फाउंडेशन थी हमारी थिंकिंग की, कॉन्शियसनेस की, इमोशंस की एंड अदर मेंटल स्टेटस की. ठीक है, इसमें उसने देखा
कि द प्रोसीजर यूज ऑफ स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड वाज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, यानी जो हम माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में आगे उन्होंने बताया हुआ है आपको। द इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड स्ट्रीट्स का क्या इम्पैक्ट था? अट्रैक्टेड लीडिंग साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स फ्राम यूरोप एंड यूएस, जितने भी लीडिंग साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। आगे जेम्स मैकलिन कैटल, उसने नाउन ऑफ हिज वर्क इंडिविजुअल मेंटल टेस्ट, उसने मेंटल टेस्ट पे उसने बात की थी। नेक्स्ट है एमल कैरेबियन, उसने पास्टुलेट किया था फिजिकल काज मेंटल इलनेस का, कि फिजिकल काज किस तरह मेंटल इलनेस को करती है। उसने 1883 में फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, आ गया होगो मोन्सवर्क, फर्स्ट टू अप्लाई साइकोलॉजी टू इंडस्ट्री एंड लॉ, उसने इंडस्ट्री और लॉ में इसको अप्लाई किया। आगे एडवर्ड बी टिकनर, उसने क्या किया था? नाउन एज द फार्मर फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चर, उसने फार्मर बताया था जिसमें इसका स्ट्रक्चर है। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिकनर, उसका यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था वो। ठीक है, उसने बाय बर्थ वो इंग्लिश था। पर्सनल उसके टेम्परामेंट, उसने प्रोफेशनल और पर्सनल टेम्परामेंट्स है वो, हु स्पेंट इन मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स इन कॉर्नल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, ही सोलली कंसर्न विद स्टडी ऑफ ब्रेन, अनकॉन्शियस ऑफ द बिलीव्ड ब्रेक इनटू द बेसिक एलिमेंट्स। अब उसने क्या किया था? इसको ऐसा होल नहीं लिया बल्कि उसको एलिमेंट में डिवाइड किया। ठीक है, ब्रेक डाउन किया, देन उसने सेपरेटली हर एलिमेंट को स्टडी किया। ही बिलीव दैट स्टडी परसेप्शन, इमोशंस एंड आइडिया थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, उसने देखा कि इंट्रोस्पेक्शन थ्रू हम परसेप्शन और ये स्टडी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ था? दिस स्कूल थॉट वाज बी क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स, किस तरह ये क्रिटिसाइज्ड हुआ था? इट वाज रिडक्शन लिस्ट। ठीक है, इट वाज रिड्यूस्ड ऑल कम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस टू सिंपल सेंसेशन, यानी हम कम्प्लेक्स को सिंपल में नहीं से कर सकते। इट वाज एलिमेंट स्टेट लिस्ट, यानी इसमें वो एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट करता था, बाद में उसको वो कंबाइन करके एज अ होल स्टडी करता था। ठीक है, इट वाज मेंटलिस्टिक, यानी ये एक मेंटलिस्टिक था। इसमें क्या था? वर्बल रिपोर्ट जो होती थी कॉन्शियस एक्सपीरियंस की, अवेयरनेस, जितने भी इग्नोर कर देते थे वो, जितने भी हम लोग इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट में वो नहीं लिखते थे। ठीक है, आगे फंक्शनलिज्म में देखें क्या था? एन अप्रोच दैट कंसंट्रेटेड इनटू माइंड डस, मतलब किस तरह मेंटल जो एक्टिविटी हैं वो होती हैं, किस तरह वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किस तरह वो अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अपना फैक्ट देखा था कि किस तरह वो परसीव करते हैं, हाउ दे परसीव एंड आस्क्ड व्हाई एज वेल। ठीक है, 1900s में इसको प्रोमिनेंट किया गया था। अब फाउंडेड बाय विलियम जेम्स, आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, इसको अमेरिकन साइकोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है। अब इसने एम्फोसाइज किया था फंक्शन और स्ट्रक्चर को इन कॉन्शियसनेस के। ठीक है, नेक्स्ट देखें मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, इसमें क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और टेस्टिंग होती है वो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम जेम्स, ही वाज अ लीडिंग प्रिकर्सर ऑफ फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजी। जेम्स वाज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, primarily trained by physiology and medicine, psychology and philosophy fascinated him. In 1875 offered first course, उसने फर्स्ट कोर्स ऑफर किया था 1875 में, और उसके बाद उसने पब्लिश की थी अपनी बुक के 2 वॉल्यूम बुक के प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से। ठीक है, आगे है जॉन डेवी, फेमस ये अमेरिकन एजुकेटर था, वन ऑफ द की फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, ये की फाउंडर था फंक्शनलिज्म के। इसने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का फेनोमेना बताया था। ठीक है, उसने बताया कि ये एक ऑटोमेटिक नहीं है फेनोमेना। ठीक है, उसने बताया कि एक गोल होता है इंसान का जिसकी तरफ वो स्टिमुलस होता है, देन वो रिस्पॉन्स डिटरमिन करता है। ठीक है, फंक्शनल जो होता है वो गोल से होल एक्शन की तरफ जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स की तरफ। अब इसमें उसने डेवलप उसने की थी फील्ड स्कूल साइकोलॉजी के नाम से। ठीक है, जिसमें वो उसने देखा था कि वे ऑफ मीटिंग स्टूडेंट्स नीड्स। अब उसने देखा था टीचर नीड टू अंडरस्टैंड 2 इश्यूज, एक तो चिल्ड्रन आर एडल्ट्स आर डिफरेंट, अडल्ट जो होते हैं छोटे बच्चे वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, टीचिंग एजुकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दियर डेवलपमेंट मीन उनके डेवलपमेंट के हिसाब से टीचिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उसने देखी कि चिल्ड्रन आर सिमिलर टू अडल्ट्स इन सेंस ऑफ दे परफॉर्म बेटर व्हेन दे सम कंट्रोल ओवर देन व्हाट दे आर अकम्प्लिश, यानी वो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो उनकी सेंस सेम होती है बड़ों की। ठीक है, ये नहीं कि बच्चों की छोटी है सेंस और बड़ों की ज़्यादा है। अप्लाइड साइकोलॉजी में फ्लरिश किया तो उसने इमरजेंस ऑफ फंक्शनलिज्म में उसने क्या यहाँ बताया था? जेम्स मैकॉन कैटल बिगेन स्टडिंग वे ऑफ मैयर इंटेलिजेंस, किस तरह मैयर कर सकते हैं हम इंटेलिजेंस, ये उसने यहाँ पे देखा था। ठीक है,
आगे देखते हैं जेम्स रोमन एंगल, उसने क्या किया था, उसने फाउंड किया था साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन शिकागो। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ इट्स टाइम बिलीव्ड दैट द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इम्प्रूव। उसने लिखा था कि जो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस से इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वे एकर, इसने डिफाइन किया था सब्जेक्ट मैटर को और मेंटली एक्टिविटी को, फंक्शन को, जो एक्वायर करता है, फिक्सेट करता है हमारी प्रॉब्लम्स को और रिटेन करता है ये इंफॉर्मेशन को, इसके अलावा ऑर्गेनाइज करता है और इवेलुएट करता है एक्सपीरियंसेस को। नेक्स्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। इस अप्रोच में क्या मेन फोकस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन, थिंकिंग एज अ होल सेंस रेदर देन इंडिविजुअल एलिमेंट, यानी इसमें इन एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं किया गया था, इसको एज अ होल ही थिंकिंग को परसेप्शन की गई थी, ठीक है। Instead of considering the individual parts to make thinking, Gestalt psychology concentrated how people consider individual element units as a whole. उसने देखा कि as a whole क्या है इसमें, ठीक है। अब ये क्या, ये स्ट्रक्चरलिज्म रिएक्शन इसमें क्या कब आया था, 1900s में, ठीक है। इसके अलावा इसमें गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब क्या है, कन्फिग्रेशन, ठीक है। द मेन कंसेप्ट दैट गेस्टाल्ट इज पोज वाज दैट द होल इज मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स इट्स पार्ट्स एंड इट डिफिकल्ट फ्रॉम टू, ठीक है। गेस्टाल्ट ने अप्लाई की थी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, थिंकिंग प्रोसेस, रिलेशनशिप को, ठीक है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे मैक्स वेदरमेयर, उसने एंड कॉर्क कोफ्ता एंड वुल्फगैंग कोहलर, वो भी हमारे गेस्टाल्ट स्कूल के थ्रू, मतलब उन्होंने इसी के बारे में बताया था। नेक्स्ट सबसे पहले देखेंगे मैक्स वेदरमेयर। मैक्स वेदरमेयर ने क्या किया था, ये फाउंडर था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, जब पैदा हुआ था प्रेग में 1880 में, ठीक है। इसने 5 फेनोमेना एक दिया था, जिसका क्या मतलब है, व्हेन 2 लाइट्स आर क्लोज अप्रॉक्सीमेटली टू ईच अदर फ्लैशिंग अल्टरनेटिव देन दे अपीयर टू बी वन लाइट मूविंग बैक एंड फोर्थ, यानी जब 2 लाइटों को हम लोग क्लोज लेके आते हैं, ठीक है, वो अब अल्टरनेटली मूव कर रही होती हैं, ठीक है, मुखालिफ समय, लेकिन वो एक ही लाइट के तौर पर अपीयर हो रही होती है, ठीक है। इसने परसीव किया था कि जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम जो कॉल करते हैं सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन उसकी करते हैं, ठीक है। गेस्टाल्ट उसने उसको नाम दिया लॉ ऑफ मिनिमल एक्स प्रिंसिपल, ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले उसने बात की प्रॉक्सिमिटी के बारे में, जो कि क्लोज नियर ऑब्जेक्ट के वो परसीव करते हैं हम लोग, ठीक है, कोहेरेंट या फिर रिलेटेड के साथ। नेक्स्ट उसने सिमिलैरिटी देखी। सिमिलैरिटी में टेंडेंसी परसीव ऑब्जेक्ट्स, पैटर्न, स्टिमुलाई, आइस ग्रुप, यानी जो सिमिलर अपीयरेंसेस होती हैं पार्ट की, उसके बारे में देखा जाए, सिमिलर कलर है, लाइटनेस है, टेक्सचर है और शेप वगैरह है। नेक्स्ट गुड कंटिन्यूएशन, इसमें उसने टेंडेंसी देखी थी कि स्टिमुलाई इनटू स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न किस तरह वो कन्वर्ट है, और उसके बाद उसने क्लियर देखा कि कितना वो गैप उसके कम होंगे कंप्लीटिंग कंटोर के, और कितना वो इनेबल होगा परसीव करने में, ठीक है। नेक्स्ट फिगर एंड ग्राउंड, आवर परसेप्शन टेंडेंसी टू सी विद फोरग्राउंड एज वेल एज अ बैकग्राउंड, यानी उनका सामने वाली भी चीज़, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी रिकोगनाइज करना, ठीक है। आगे कुछ कोफका ने क्या काम किया था इसके बारे में, रोड द फेमस प्रिंसिपल गेस्टाल्ट, उसने फेमस प्रिंसिपल दिया था 1935 में। उसने टॉक अबाउट ग्राफिकल वर्सेस बिहेवियर एनवायरनमेंट, यानी ग्राफिकल और बिहेवियर, यानी एक जगह का क्या एनवायरनमेंट होगा वो कितना इन्फ्लुएंस करेगा, और दूसरी जगह का क्या बिहेवियर के साथ लिंक होगा। आगे है वोल्फगैंग कोहलर, उसने कंसेप्ट दिया था इनसाइट का और ट्रांसपोजिशन का, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैग्ड चिंपैंजी, उसने चिंपैंजी और चिकन्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इनसाइट उसने देखा कि स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिचुएशन, एंड जो ट्रांसपोजिशन है वो क्या है, जनरलाइजिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम द सिचुएशन टू अनदर। उसने आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात की थी। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, चेंज इन द ब्रेन स्ट्रक्चर हील चेंजेस द एक्सपीरियंस, ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए तो उससे एक्सपीरियंस में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। अदर मेजर उसकी कंट्रीब्यूशन थी वो क्या क्या थी, स्टार्ट अप्रोच टू एथिक्स, यानी ट्रूथ इज ट्रूथ व्हेन इट कंप्लीट, अगर तो वो कंप्लीट है, फैक्ट्स है उसके सिचुएशन के फुली, तो अब वो ट्रूथ है। नेक्स्ट जेंगरिक इफेक्ट, ये क्या है, जेंगार्निक इफेक्ट का मतलब है कि ब्लूमा जेंगार्निस एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे। जेंगार्निस वी रिमेंबर इंटरप्टेड टास्क बेटर, यानी जो हमारे इंटरप्टेड टास्क होते हैं हम उसको ज़्यादा बेहतर याद रखते हैं, ठीक है, जब टेंशन काज पाए। अनफिनिश टास्क आज इन रिमेंबरिंग, जो आपके ऐसे टास्क होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपका कंप्लीट नहीं होते, वो आपको ज़्यादा रिमेंबर रहते हैं बनिस्बत उसके जो आप कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्रुप डायनामिक्स। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पीपल्स इंडिविजुअल एट्रीब्यूट वी शुड सी देम एज अ होल पर्सन, यानी उनका एक एट्रीब्यूट देखने बजाय हम उनको एज अ होल देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।